क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसके बाद दिल अजीब सा मुतमईन हो गया हो, या नींद से जागने के बाद आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में खौफ नहीं बल्कि सुकून था? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 ख्वाबों के बारे में जो अगर कोई बंदा देख ले तो ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम होता है, एक इशारा कि आपकी दुआ सुन ली गई है। लेकिन याद रखें, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता और हर सच्चा ख्वाब हर इंसान को नहीं दिखाया जाता। ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी ख्वाब ऐसा है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाता है जिनसे अल्लाह बेहद मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह ख्वाब के जरिए पैगाम क्यों देता है? क्योंकि बाज औकात इंसान बेदारी में इतना टूट चुका होता है कि वो निशानी पहचान नहीं पाता, तो अल्लाह नींद में दिल से बात करता है। ख्वाब नंबर 1, खुद को खाना काबा देखना। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप खाना काबा के सामने खड़े हैं, या तवाफ कर रहे हैं, या सिर्फ काबा को देखकर रो रहे हैं, तो ये ख्वाब बहुत बड़ी कबूलियत की निशानी है। इसका मतलब आपकी कोई बड़ी दुआ जो उर्से से दिल में दबी थी वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है। खास तौर पर अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, अर्द, बीमारी या रिश्ते की परेशानी हो, ये ख्वाब इशारा देता है कि अल्लाह ने आपको नजरअंदाज नहीं किया। और ख्वाब नंबर 2, बाहर रोते हुए खुद को देखना लेकिन खौफ के बगैर। अगर ख्वाब में आप खामोशी से रो रहे हों, आंसू बह रहे हों, लेकिन दिल में खौफ या घबराहट ना हो, तो सुन ले, ये ख्वाब दिल के बोझ हल्का होने की निशानी है। मतलब जो दुआ आपने टौटे दिल से मांगी थी वो अल्लाह तक पहुंच चुकी है। ये आंसू मायूसी के नहीं बल्कि कबूलियत के आंसू होते हैं। अल्लाह ऐसे बंदे को खामोशी से जवाब देता है। लेकिन रखें, असल बात तो अभी बाकी है, क्योंकि अगला ख्वाब ऐसा है जो अक्सर वो लोग देखते हैं जिनकी जिंदगी अचानक बदलने वाली होती है, और अक्सर लोग इस ख्वाब को नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि यही सबसे खतरनाक गलती होती है। ख्वाब नंबर 3, साफ बारिश देखना। अगर ख्वाब में साफ हल्की बारिश आप पर बरस रही हो तो ये महज ख्वाब नहीं बल्कि रहमत की दस्तक है, मगर उसकी मुकम्मल तफसील और असल मतलब मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी शर्त है जो जानना बहुत जरूरी है। अगर ख्वाब में आप देखें कि आसमान से साफ शफाफ बारिश बरस रही है, न तूफान है न अंधेरा, सिर्फ सुकून और ठंडक, तो ये ख्वाब अल्लाह की रहमत की निशानी है। उसका मतलब आपकी दुआ रहमत के दायरे में आ चुकी है। वो मसला जिसका हल नामुमकिन लग रहा था अब अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं रहा। खास बात, अगर बारिश आप पर पड़े और आप खुश हों तो ये कबूलियत के बिल्कुल करीब होने की अलामत है। लेकिन याद रखें, अगर बारिश गंदी या खौफनाक हो तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ होती है। ख्वाब नंबर 4, सब्जा बाग या हरियाली देखना। अगर ख्वाब में आप हरा भरा बाग देखें, सब्ज दरख्त, पौधे, खेत, या खुद को सब्ज जगह पर चलते हुए देखें, तो सुन लें, ये ख्वाब जिंदगी में बरकत लौट आने की निशानी है। मतलब रिज़्क़ में आसानी, दिल के जख्मों का भरना और वो खुशी जो आपने मांगना छोड़ दी थी। खास तौर पर वो लोग जो तवील उर्से से मायूसी में हैं, उन्हें यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से तसल्ली होता है। ख्वाब नंबर 5, किसी नेक इंसान का हाथ पकड़ना। अगर ख्वाब में कोई बुजुर्ग, कोई नूरानी चेहरा या कोई नेक शख्स आपका हाथ पकड़कर चलने को कहे, तो ये ख्वाब मामूली नहीं। इसका मतलब अल्लाह ने आपके लिए मदद का जरिया मुकर्रर कर दिया है। आपकी दुआ किसी इंसान के जरिए पूरी होने वाली है। बाद औकात वो शख्स हकीकत में आपकी जिंदगी में जल्द दाखिल होने वाला होता है, लेकिन अब हम जिस ख्वाब की बात करने वाले हैं वो हर किसी को नहीं दिखाया जाता। ये ख्वाब सिर्फ उन लोगों को आता है जिन्होंने अल्लाह के सामने अपना गुरूर तोड़ दिया हो। और अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो समझ लें, अल्लाह ने आपको खास फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ख्वाब नंबर 6, सफेद लिबास पहनना या सफेद रोशनी देखना। अगर ख्वाब में आप देखें कि आप सफेद कपड़ों में हैं, या चारों तरफ सफेद रोशनी है, या दिल को अजीब पाकीज़गी महसूस हो, तो ये ख्वाब रूहानी सफाई की अलामत है। मतलब अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। आपकी दुआ पाक नियत की वजह से कबूल हो चुकी है। ये ख्वाब अक्सर उन लोगों को आता है जो छपकर आंसू बहाकर दुआ मांगते हैं। अब सिर्फ 2 ख्वाब बाकी हैं, लेकिन सच ये है कि 7वां ख्वाब इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, और 8वां ख्वाब ऐसा है जिसे देखने के बाद अल्लाह इंसान को आजमाइश में नहीं डालता बल्कि इनाम में दाखिल कर देता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, कुछ ख्वाब इंसान को खुश नहीं करते
बल्कि अंदर से खामोश कर देते हैं। ये वो खामोशी होती है जो शोर से ज्यादा भारी होती है, ऐसी खामोशी जिसमें सैंड टू चल रही होती है, लेकिन दिल जैसे ठहर सा जाता है। दिल तेज नहीं धड़कता, बल्कि यूं लगता है जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए रुक गया हो। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक तरफ हो गई हो और इंसान अकेला अपने रब के सामने खड़ा हो। और इसी लम्हे इंसान खामोशी में अपने रब से एक सवाल करता है, या अल्लाह, क्या वाकई तूने मेरी सुन ली है? ये सवाल जबान से नहीं निकलता, ये सवाल दिल से उठता है। और याद रखें, जब सवाल दिल से निकले तो उसका जवाब आसमान से आता है। अगर आपने आज वाला ख्वाब देखा है तो जरा रख जाइए, जल्दी में फैसला न कीजिए और उसे आम ख्वाब समझकर नजरअंदाज न कीजिए, क्योंकि ये महज एक ख्वाब नहीं था, ये तकदीर का इशारा था। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है, जहां हर रास्ता रुका हुआ लगता है, जहां हर दुआ अधूरी महसूस होती है और हर कोशिश नाकाम। इंसान दुनिया वालों से कहना छोड़ देता है, क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ सवाल करते हैं, हौसला नहीं देते। लेकिन रात की तन्हाई में इंसान अल्लाह से कहना शुरू कर देता है, या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं। और यही वो लम्हा होता है जहां से ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, बल्कि पैगाम बन जाते हैं। ऐसे पैगाम जो लफ्जों में नहीं होते, लेकिन दिल समझ लेता है। ख्वाब नंबर 7, बंद दरवाजा खुल जाना। अगर ख्वाब में आप देखें कि एक दरवाजा जो बहुत उर्से से बंद था अचानक खुल जाता है, या आप किसी बंद कमरे से बाहर निकल आते हैं, या आप खुद को अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता हुआ देखते हैं, तो जरा ठहर जाएं, सांस लें और दिल से सुने, यह ख्वाब आम नहीं होता, यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से खामोश ऐलान होता है। ऐलान के जिस मुश्किल ने तुम्हें रोक रखा था, अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। याद रखें, अल्लाह बंद दरवाजा तब तक बंद रखता है जब तक इंसान अंदर से तैयार ना हो जाए, क्योंकि कुछ नामतें जल्दी मिल जाएं तो इंसान इनकी कदर नहीं करता। इस ख्वाब का मतलब क्या है? वो मसीला जिसने आपका रास्ता बंद कर रखा था, वो दुआ जिस पर बरसों गुजर गए, वो सब्र जो आपने लोगों की समझे बगैर किया, अब अल्लाह ने उसके बदले रास्ता खोल दिया है। बंद दरवाजा इंसान की बेबसी की अलामत है, और दरवाजे का खुल जाना अल्लाह की कुदरत की निशानी। यह ख्वाब आपसे कहता है, आपने सब्र किया, आप टूटे लेकिन शकवा नहीं किया, आप रोए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, आप अकेले थे लेकिन अल्लाह पर यकीन कमजोर नहीं होने दिया। और यही वजह है कि अब आजमाइश खत्म और बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन सुने, ये सब यही खत्म नहीं होता। अगर आप समझ रहे हैं कि यही सबसे बड़ी निशानी थी, तो आप गलत हैं, क्योंकि आखिरी ख्वाब ऐसा होता है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। ख्वाब नंबर 8, अल्लाह खुद को दुआ करते हुए देखना। अगर ख्वाब में आप देखें कि आप खुद दुआ मांग रहे हैं, आपके हाथ उठे हुए हैं, जबान हिल रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और दिल बिल्कुल खाली है, ना शिकवा, ना शिकायत, न सवाल, सिर्फ अल्लाह, तो सुन लीजिए, यह ख्वाब कबूलियत के बाद दिखाया जाता है। यह ख्वाब अल्लाह आपको यह एहसास दिलाने के लिए दिखाता है कि मैंने तुम्हारी सुन ली है। आपकी दुआ अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही, ये तकदीर का हिस्सा बन चुकी है। यह ख्वाब हर किसी को नहीं आता, ये सिर्फ उन लोगों को आता है जो अल्लाह के सामने बिल्कुल टूट चुके हों, जिनके पास कोई सहारा न बचा हो सिवाय अल्लाह के। यह ख्वाब अल्लाह कभी फौरन नहीं देता, लेकिन जब देता है तो निशानियां पहले दिखाता है, और ख्वाब उन्हीं निशानियों में से एक है। लेकिन ख्वाब को इबादत ना बना लें, दाम छोड़ ना दें और सब्र कमजोर ना होने दें, क्योंकि ख्वाब सिर्फ इशारे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद वो जवाब लेकर आए जिसका आप कब से इंतजार कर रहे हैं।
अल्लाह बेहतर जानता है।